हेलो दोस्तों, आप लोग का हमारे चैनल में स्वागत है। आइए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आइडियल वोल्टेज सोर्स और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स क्या होता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखेंगे आइडियल वोल्टेज सोर्स। देखिए, आइडियल वोल्टेज सोर्स पढ़ने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि इसका आंतरिक प्रतिरोध यानी इंटरनल रेजिस्टेंस शून्य यानी ज़ीरो होता है। दूसरा पॉइंट है कि इसके वोल्टेज का मान धारा पर निर्भर या डिपेंड नहीं करता है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि इसका आंतरिक प्रतिरोध शून्य क्यों होता है, इसके वोल्टेज का मान धारा पर डिपेंड क्यों नहीं करता है। मान लीजिए हम लोग का ये वोल्टेज सोर्स है, प्लस माइनस हम लोग का वोल्टेज सोर्स है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है और यहाँ पे हम लोग का लगा हुआ है लोड। अब जो हम लोग का ये सोर्स है, इसका वोल्टेज हम लोग मान लेते हैं कि Vs है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है हम लोग मान रहे हैं कि अभी R है, और जो लोड पर वोल्टेज है, लोड पर जो वोल्टेज मिल रहा है उसको हम लोग V मान लेते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि आइडियल वोल्टेज सोर्स हम लोग देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, आइडियल वोल्टेज सोर्स। तो हम लोग क्या करेंगे, R बराबर 0 रखेंगे, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि आइडियल वोल्टेज सोर्स में R बराबर 0 यानी कि आंतरिक प्रतिरोध हम लोग 0 लेते हैं। अभी हम लोग देखेंगे कि R बराबर 0 हम लोग क्यों ले रहे हैं, आइडियल वोल्टेज सोर्स में इंटरनल रेजिस्टेंस 0 क्यों लेते हैं। अब देखिए, इस वोल्टेज सोर्स में हम लोग क्या करेंगे, पूरे सर्किट में हम लोग KVL लगाने वाले हैं। जब KVL लगाइएगा तो देखिए यहाँ से मिलेगा -Vs, मान लीजिए इसमें करंट I फ्लो हो रही है, तो यहाँ से मिलेगा -Vs प्लस देखिए इसमें वोल्टेज ड्रॉप जो होगा I इंटू R, फिर देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, तो यहाँ से हम लोग को क्या मिलेगा, प्लस V बराबर 0। हम लोग इसमें KVL लगाए तो एक इक्वेशन हम लोग को यानी समीकरण मिला है। अब देखिए -Vs प्लस I इंटू R बराबर हम लोग क्या रखेंगे, 0। आइडियल वोल्टेज सोर्स में इंटरनल रेजिस्टेंस हम लोग 0 लिए हैं, प्लस V बराबर 0। अब देखिए -Vs प्लस देखिए पूरा टर्म जो है 0 हो जाएगा, पूरा क्या हो जाएगा 0, प्लस V बराबर 0, यानी हम लोग को क्या मिल गया, Vs बराबर V मिल गया। हम लोग आइडियल वोल्टेज सोर्स में अगर इंटरनल रेजिस्टेंस 0 ले रहे हैं तो Vs बराबर V मिल रहा है, यानी कि टोटल वोल्टेज जो है सोर्स का लोड पर हम लोग को मिल रहा है। तो आइडियल वोल्टेज सोर्स की यही पहचान होती है कि जितना भी वोल्टेज सोर्स का है और पूरा का पूरा जो है लोड पर मिले, तो हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। तो आप लोग को पता चल गया होगा कि आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 क्यों लेते हैं। तो इसका आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, 0 होता है। दूसरा जो दिया हुआ है, इसके वोल्टेज का मान धारा पर डिपेंड नहीं करता। तो देखिए धारा जो है कुछ भी हो जाए, यानी कि 20 एम्पियर हो जाए, 30 एम्पियर, 40 एम्पियर, कुछ भी एम्पियर हो जाए, यहाँ पर आकर इसको 0 हो ही जाना है। क्यों 0 हो जाएगी, क्योंकि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आप लोग देख रहे हैं 0 है। इसका मतलब कि धारा का मान कुछ भी हो, ये टर्म्स जो है पूरा 0 हो जाएगा, यानी कि इसके वोल्टेज का मान धारा पर डिपेंड नहीं कर रहा है। आइए इसका हम लोग अगर ग्राफ देखें तो देखिए ग्राफ इस तरीके से बनेगा। ये देखिए मान लीजिए करंट है, ये वोल्टेज है, ये वोल्टेज V है। अब देखिए हम लोग का जो ग्राफ मिलेगा वो इस तरीके से मिलेगा, इसको हम लोग करंट मान लेते हैं और इसको वोल्टेज। तो देखिए हम लोग को जो ग्राफ मिलेगा यहाँ पे V बराबर Vs मिलेगा, यानी कि अगर धारा का मान कुछ भी हम बढ़ाएं तो हम लोग का वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करेगा, यानी हम लोग को क्या मिल रहा है, V बराबर Vs मिल रहा है। तो हम लोग का ग्राफ जो है आइडियल वोल्टेज सोर्स का इस तरीके से हो जाएगा। अब आइए हम लोग बात करते हैं प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। देखिए आइडियल कोई भी चीज़ नहीं होती, अगर बात करें आइडियल वोल्टेज सोर्स की तो ये होता नहीं है, ये संभव नहीं है, लेकिन हम लोग मान लेते हैं कि आइडियल वोल्टेज सोर्स की कंडीशन क्या होती है, तो उस कंडीशन को हम लोग देखे हैं। अब हम लोग बात करते हैं प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। देखिए प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स जो होगा उसका कुछ ना कुछ अपना इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। मान लीजिए कि देखिए इसमें हम लोग लिखे हुए हैं पॉइंट, इसका आंतरिक प्रतिरोध का मान बहुत कम होता है लेकिन शून्य नहीं होता, यानी कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो होगा कुछ ना कुछ ज़रूर होगा लेकिन 0 नहीं होगा। दूसरा पॉइंट है कि इसके वोल्टेज का मान धारा पर निर्भर करता है, इसमें जो वोल्टेज होगा वो करंट पर डिपेंड करेगा। आइए देखते हैं किस तरीके से। देखिए मान लीजिए हम लोग का ये क्या है, वोल्टेज सोर्स है, ये प्लस ये माइनस, ये क्या है, वोल्टेज सोर्स है, इसका अपना इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा। ये हमारा लोड है, ये लोड है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस मान लीजिए R है। अब ये हमारी सर्किट है, मान लीजिए यहाँ से करंट I फ्लो हो रही है, इसका जो वोल्टेज सोर्स का वोल्टेज है उसको हम लोग मान लेते हैं Vs, लोड पर वोल्टेज जो इसको हम लोग मान लेते हैं V वोल्ट। अब देखिए इसमें हम लोग लगाएंगे KVL, तो आइए KVL लगाएं तो -Vs प्लस देखिए I इंटू R प्लस में हम लोग को क्या मिलेगा, ये प्लस है ये माइनस है, तो हम लोग को यहाँ मिलेगा
प्लस में v बराबर 0। अब देखिए अगर हम लोग यहाँ से v की बात कर रहे हैं, v निकालते हैं तो कितना मिल जाएगा, माइनस वी एस प्लस आई बराबर माइनस v। या तो अगर बात करें v बराबर क्या मिल जाएगा, तो वी एस माइनस ये r यहाँ पर छूट गया है, वी एस माइनस आई आर हम लोग को ये मिल जाएगा। अब देखिए हम लोग देख रहे हैं कि इसमें जो हम लोग का वोल्टेज है वी एस जो है वो आई पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि आर का मान कुछ ना कुछ होगा, जीरो तो है नहीं, इसका मतलब कि ये टर्म्स जीरो नहीं होगा। अब आई जो है जैसे जैसे चेंज होगा, मान लीजिए कि आई का मान अगर बढ़ेगा तो हमारा वोल्टेज जो है वी एस कम होगा। आप देख रहे हैं समीकरण से, मान लीजिए आई बढ़ रहा है तो वी एस हमारा कम होगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि इसका जो वोल्टेज का मान है धारा पर निर्भर कर रहा है। अब आइए इसका हम लोग ग्राफ देखते हैं। देखिए अगर ग्राफ की बात करें तो मान लीजिए हम लोग की ये करंट आई है, ये वोल्टेज वी है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसमें जो अगर करंट का मान बढ़ा रहे हैं तो वोल्टेज जो वी एस है वो कम हो रहा है। ये हमारा जो कंडीशन है ये आइडियल है, ये आइडियल कंडीशन में हम लोग का वोल्टेज है। अगर बात कर प्रैक्टिकल कंडीशन में, देखिए हम लोग का जो वोल्टेज इस तरीके से हो जाए, क्या है, प्रैक्टिकल हो जाएगा। यानी कि प्रैक्टिकल कंडीशन में जब कुछ ना कुछ हम लोग का इंटरनल रेजिस्टेंस होगा तो हम लोग का ग्राफ जो है कुछ कम, मतलब इस तरीके से झुका हुआ मिलेगा, क्योंकि हम लोग का जो वोल्टेज है वो कम हो जा रहा है। करंट का मान बढ़ाएंगे तो वोल्टेज का मान कम हो जाएगा। तो ये होता है हम लोग का आइडियल वोल्टेज सोर्स और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। तो आप लोग समझ गए होंगे इस वीडियो में कि आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या होता है और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स क्या होता है। आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो होता है। क्यों होता है, क्योंकि हम लोग का सप्लाई वोल्टेज जो होता है लोड वोल्टेज के बराबर आइडियल में मिलना चाहिए, इसलिए इंटरनल रेजिस्टेंस इसका जीरो होता है। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ होता है, जीरो नहीं होता। तो इस तरीके से हम लोग इस वीडियो में देखे हैं कि आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या होता है और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स क्या होता है। फिर हम लोग दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं आइडियल करंट सोर्स क्या होता है, आइडियल और प्रैक्टिकल करंट सोर्स क्या होता है। फिर दोस्तों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।